आवाम की आवाज़ और मैं हूँ महविश सिद्दीक। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। मुल्क की मईशत के एतबार से कराची को रीढ़ की हड्डी का दर्जा हासिल है और यहाँ से हासिल होने वाली आमदनी मुल्क की मईशत के 65% हिस्से पर मुश्तमिल है। यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी मेहनती हैं, दिन रात मेहनत करके मुशक्क़त करके रोज़ी कमाते हैं। लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से ये लोग काफ़ी मायूस नज़र आते हैं जराइम पेशा अफराद की कार्रवाइयों की वजह से और काफ़ी मायूस कुन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आए दिन बैंक में डकैतियाँ हो रही हैं, मोटरसाइकिल सवार बहुत परेशानी और बहुत खौफ के आलम में घरों से निकलते हैं कि उनसे मोबाइल फ़ोन्स और नकदी चोरी कर ली जाती है। इसके अलावा ताजिर बरादरी काफ़ी परेशानी कि आए दिन उनकी दुकानों को लूट लिया जाता है, उनसे भत्ता वसूल किया जाता है और ये सारी कार्रवाइयाँ अगर बढ़ती रहीं तो मुल्क की मईशत पे क्या असरात मुरतब होंगे और इसका अंदाज़ा हम बखूबी लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम आपको दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट। कराची शहर मुजरिमाना ज़हनियत रखने वाले अफराद और गिरोहों की आमाजगाह बन चुका है। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर के मुजरिम कराची में आकर बस गए हैं। नतीजे के तौर पर आपको इस बात का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता कि सड़क पर आपके साथ चलने वाला शख्स पुरअमन शहरी है या वारदात का मुतलाशी कोई मुजरिम। बस पर सफर करें तो उस पर डाकुओं का हमला हो जाता है। मोटरसाइकिल सवारों, रक्शे पर सफर करने वालों या गाड़ियां इस्तेमाल करने वालों को पिस्तौल की जद में लेकर लूट लिया जाता है। इगवा और इगवा बराए तावान और भत्तों के लिए पर्चियों के साथ साथ बैंक में डकैती करने वाले गिरोहों में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। पहले तो सीसीटीवी कैमरे से इन मुल्ज़िमान की शक्लें नजर आ जाया करती थीं, फिर भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आती थी। अब तो इन डाकुओं ने जाते जाते सीसीटीवी कैमरे को भी अपने साथ ले जाने का रिवाज शुरू कर दिया है। बैंक डकैती की इत्तला तो बहरहाल पुलिस को हो ही जाती है, जबकि अक्सर वारदातों की इत्तला पुलिस को पहुँचती ही नहीं। पुलिस के पहुँचने वाली इत्तलात की बुनियाद पर जायजा लेते हैं इस चार्ट का, जिसकी रोशनी में आप कराची में बढ़ने वाले जराइम की शरह का अंदाजा लगा सकते हैं। आपने देखा कि 2010 के मुकाबले में 2011 में जराइम की शरह में 30 से 35% तक इजाफा देखा गया। डाकुओं के गिरफ्तार न होने के बारे में पुलिस वाले अपने इसी मफरूजे पर कायम हैं कि वो दूसरे शहरों से आते हैं और लूट मार करके फरार हो जाते हैं। आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी, आपने देखा कि हमारे मुल्क में और ख़ासतौर पे कराची में जराइम की तादाद में किस तेज़ी से इजाफा होता चला जा रहा है। बैंक डकैतियाँ जो है वो रोज़ का मामूल बन गई हैं, चोरियाँ, मोबाइल की चोरियाँ, इसके अलावा अगवा बराए तावान के केसेस और ताजिर बरादरियों के तावान स्पेशली जो हो रहे हैं, इससे ये लोग काफ़ी तंग है। जो हमारी ख़वातीन हैं और वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को और खावंदों को ऑफिसेज़ और स्कूल कॉलेजेस भेजते हुए डरते हैं और उनको एक बेयकीनी की सी कैफियत तारी हो जाती है कि उनके जो प्यारे हैं वो घरों को बखैर और आफियत वापस आ भी सकेंगे या नहीं। और ये कैसी मायूसी का आलम है जिसके अंदर ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कितने खौफज़दा हैं ये लोग। और ऐसे ही कुछ मुतासिरीन से हम आपकी बात करवाते हैं, तो आइए हमारे साथ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नुमाइश चौरंगी पे। ये काफ़ी बिजी एरिया है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बस स्टॉप्स पे खड़े होते हैं और यहाँ से गुजरते हैं। तो हम यहाँ लोगों से बात करेंगे कि उनके दिल में खौफ और हिरास है। ये जो आए दिन बढ़ती हुई वारदातें हो रही हैं, चोरियाँ छकारियाँ हो रही हैं, मोबाइल छीन लिए जाते हैं, उनसे पैसे, उनकी सैलरीज छीन ली जाती हैं महीने की शुरू की तारीखों में। तो आइए चलते हैं और उनके तासुरात जानते हैं कि वो लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस खौफ तले। अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट हैं? जी। अच्छा, तो आप यहाँ रोज़ आते हैं, यहीं बस स्टॉप पे खड़े होते हैं? जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई मोबाइल छीनने आया हो या आपसे पैसे मांगने आया चोरी चकारी के लिए? नहीं, ये स्टॉप पे नहीं होता, लेकिन वैसे होते रहते हैं ये। तो आप जब स्कूल के लिए निकलते हैं अपने, तो आपको डर लगता है? ये तो हमेशा होता है, लेकिन क्योंकि एरिया वगैरह ऐसे होते हैं जो बहुत एरिया ऐसे होते हैं कि मतलब यहाँ डर लगता है जी, तो वहाँ पे लगता है। बस वैसे ये एरिया तो बहुत वीरान नहीं है, इसलिए डर नहीं लगता, यहाँ महसूस नहीं होता। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा वाक़या हुआ है कि चोर आके आपका मोबाइल छीनने के लिए आया हो या आपसे पैसे मांगने के लिए कभी? जी, एक दफ़ा हुआ है। ये मतलब मेरा ही एरिया है। जब मैं बस से उतरा हूँ वापस जाते हुए, मैं जाता हूँ फैज़ाबाद आयशा मंजिल, तो वहाँ पर जब मैं उतरा हूँ तो उसके बाद उतरते ही मुझसे जो है मुझे रोका है और मुझसे कहा है कि मतलब मोबाइल दो। तो मैंने थोड़ा इंसिस्ट करा है, तो उन्होंने मतलब अपनी पिस्टल निकाल कर रख दी मेरे पेट पर। अच्छा। तो उन्होंने जब रख दी तो उसके बाद मोबाइल दिया मुझसे। मेरे पास किराया था और मैं फ़ीस जमा कराया था, उसमें 500 रुपये बचे थे, वो छीन लिए। तो आप तो एक स्टूडेंट हैं, आप स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर हैं, तो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि आप तो एक बच्चे हैं, आपके पास से क्या पैसे, क्या मोबाइल निकलेगा? बस यही तो बात है। अब देखें, ये लोग सोचते तो हैं नहीं, ये किसी को भी लोग
ज़ईफ़ लोग जा रहे होते हैं नमाज़ पढ़ के, उन लोगों को लोग लूट लेते हैं। सेफ़ है ही नहीं, कोई कहीं भी जा रहा है, कोई आपसे रास्ता पूछने आएगा, उस बहाने आपसे मोबाइल लूट लेगा। कोई आपके घर में घुस जाएगा तो मोबाइल लूट लेगा। कभी आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया है कि आपका मोबाइल चोरी करने कोई आ गया या आपको लूटने के लिए कभी कोई आया? लूटने के लिए एक बार आए थे, लेकिन दो हाथ हुए उनसे। आपने लड़ाई की उनके जी साथ? जी बिल्कुल, दो हाथ हुए मेरे उनके साथ। और वो फिर एक्चुअली ये हुआ कि इत्तेफाक के तौर पे पुलिस आ गई वहाँ से और वो भाग गए वो। तो उनके पास कोई वेपन नहीं था, गन नहीं थी जो जिससे वो आप... वेपन जब तक निकालते पुलिस आ गई थी उस टाइम पे। तो आप उनसे हाथापाई कर रहे? जी जी। आप मुझे ये बताइए कि कभी आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो कि मोबाइल के हाँ लेके छीन के चला गया, हाथ में ही था, उठा के किस तरह, भाग कौन गया छीन के ले गया? पता नहीं, एक छोकरा था ऐसे उसी में बैठा था स्कूटर में। अच्छा, तो उसने आपको गन दिखाई दी या ऐसी? नहीं, ऐसे ही हाथ में था तो यूँ ले आ भागा। छीन के भाग गया। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा है कि आजकल हमारे ताजरों से, दुकान वालों से भत्ते वसूल किए तो ले जाएंगे, जो सब पूरा माफिया काम कर रहा है कराची में, आल टू आल। और वही यहाँ पे जिंदा रह सकता है जो ये इनका साथ दे, जो इनका साथ, इनकी इमदाद करे, इनकी सपोर्ट करे, इनकी सपोर्ट पे आएगा तो पूरे तुम तब मिले हुए, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, जो ये वारदातें करते हैं वो भी तो हम जैसे लोग हैं। हम जैसे नहीं है, वो आप कैसे बात करें, हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, वो लोग तो फुल ट्रेनिंग आफ्टर लोग हैं, उनको आप कुछ नहीं कर सकते। एक राशन को बाहर गाड़ी वाले को दे दें, यहाँ रखी हो, फिर वो कैसे आएगा पिस्तौल वाला, उसे पता नहीं। यहाँ भी राशन को बुढ़ा लेके बैठा हुआ है। यानी अब ये ऐसी ही सिक्योरिटी हो सकती है कि हर एक अपना वेपन लेके खड़ा हो। अच्छा, तो आपको रंगे हाथों पकड़ा गया है यहाँ, क्या कर रहे थे आप? जी सर, मैं पैसे ऊपर नीचे कर रहा था, 2000 रुपये उससे मारे थे, बस उन्होंने मुझे पकड़ लिया। अच्छा, मुझे बताएं कि अब इस तरह की हेरा फेरी अगर आप कर रहे हैं, की आपने कोशिश की चलें, इससे पहले कभी भी नहीं किया आपने? फैमिली में आपके कौन कौन है? बीवी है, बच्चे हैं। उनको पता है आप यहाँ पे हैं? हवालात अभी पता नहीं अभी तक। आपने इत्तला दी? नहीं। आप वो नशा वशा तो नहीं करते? नहीं सर, नशा। क्योंकि आपकी हालत देख के ऐसा लग रहा है कि आप नशा करते हैं और उसकी वजह से आपने ये किया है। कोई नशा नहीं। जब आप पकड़े गए तो आपको पब्लिक ने छोड़ दिया ऐसे ही? मारा है? कितना मारा? बस जो उनका हक था मारे उन लोगों ने। यानी उनका हक था, आपने गलत काम किया। औरत से क्या छीन रहे थे आप? छीन नहीं रहे थे बहन, छीन नहीं रहे थे, झूठ बात है, नहीं छीना। असलहा था ना आपके पास? नहीं, असला नहीं थे बाजी, झूठ बात है ये। असला कहाँ से निकला फिर? असला है ही नहीं आपके पास से बरामद हुआ? जी बिल्कुल, इन्हीं से पूछा, आपके पास से असला बरामद हुआ? झूठ बोल रहे हैं, असला मसला नहीं निकला कोई। तो ये झूठ बोल रहे हैं, पुलिस झूठ बोल रही है, आप सच बोल रहे हैं? जी सर, सामने खड़े हुए झूठ बात। उनको क्या मिलेगा आपको इल्जाम लगा के? आप कौन है? आपसे क्या फ़ायदा हासिल होगा उन्हें? खुदा की कसम, इस शाम की कसम, मेरे पास कोई असला मसला नहीं निकला, झूठ बात है। तो ये पुलिस क्यों आप पे झूठ इल्ज़ाम लगाएगी? कौन सा असला निकला मुझे नहीं पता, झूठ बात है ये, असला नहीं निकला, झूठ बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि आप शर्मिंदा है, तो आप आवाम को क्या कहना चाहेंगे? और आप जैसे लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं, चोरी डाके। 52 साल की उम्र है, हम क्या कर सकते हो? और मैंने तो 80-80 साल के बूढ़ों को मुशक्कत करते हुए देखा अपनी आखिरी सांस तक। अल्लाह मालिक है, जो भी होगा अल्लाह बेहतर करेगा, दुआ करें बस आप लोग भी। और फिलहाल मेरे पास का असला नहीं निकला ना, मैं डकैत हूँ, ये बात झूठ है। नाज़रीन, ये जो शख्स है ये रंगे हाथों पकड़ा गया है और इसका कहना ये है कि इस पे इल्ज़ाम लगा दिया गया, जबकि ये ख़ुद भी एक तरफ मान रहा है कि ये हेरा फेरी करते हुए, यानी ये चोरी करते हुए पकड़ा गया। अब इसने नहीं माना और ये गिल्टी भी नहीं है, अपने किए पे ये शर्मिंदा भी नहीं है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? तुमने कुछ चोरी किया होगा? कुछ चोरी वोरी कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमारे हाथ में पिस्टल था। आपने क्या कहा मुझे फर्स्ट टाइम जब आई कि मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है, यही कहा था? मेरे शौहर ने बोला कि मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं अभी इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, मैं तुम्हें बाहर निकलूँगा। बताइए कि आजकल काफ़ी ज़्यादा रुझान हो गया है कि बसों की जो बसें हैं वो पूरी की पूरी लूट ली जाती हैं, तो कभी ऐसा वाक़या आपके साथ पेश? जी हुआ है। अभी लास्ट वीक जो है ना, मैं बस में थी और एक औरत आई थी और उसमें से मेरा वॉलेट, मुझे नहीं पता चला कि मेरा वॉलेट मुझे किसी और लड़की ने देख के बताया कि तुम्हारी जिप खुली हुई है। जब मैंने जिप खुली ना तो उसमें से मेरा वॉलेट गायब था।
वॉलेट नहीं था आपके बैग में। अब आप कैसा फील करती है जब आपके साथ ये एक वाकया हो चुका है? तो अब मैं जब बहुत डरती हूँ, अपना बैग अपने पास रखती हूँ, बिल्कुल भी यानी कि। और जब मेरी फ्रेंड्स होती हैं, आज मेरी फ्रेंड्स नहीं हैं, तो बिल्कुल ज़्यादा मुझे वो करती हैं कि अपना बैग संभाल के रखो ऐसे। अच्छा, ये जो लूट मार करने वाली औरतें होती हैं, ये अक्सर बसों में चढ़ती हैं? बसों में चढ़ ये लोग खुद तो नहीं इन्वॉल्व होते, ये कंडक्टर जो होते हैं और ये ड्राइवर? पता नहीं, मुझे ये नहीं पता, मगर वो करके जो है ना, एक काम करके ना वो फ़ौरन बस को रोक के चली जाती है। आपने शोर मचाया था जब आपके साथ हुआ था? नहीं, मैंने शोर नहीं मचाया। आप मुझे ये बताइए कि आजकल जो बढ़ती हुई चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं, लूट मार हो रही है, और आए दिन बसों में भी होती है कि पूरी की पूरी बसें जो होती हैं वो लूट ली जाती हैं, तो ऐसा कभी वाकया आपके साथ पेश आया? ऐसा वाकया अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मेरे साथ पेश नहीं आया, लेकिन ये है कि स्ट्रीट क्राइम के बारे में मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। खुद मेरे साथ जो है 2 से 3 मरतबा मेरे मोबाइल छिन चुके हैं। अच्छा। जी, और मुझे उस वक्त बड़ा अफसोस होता है, बड़ा गुस्सा आता है कि जो है कोई प्रोसीजर नहीं होता। आजकल जो बढ़ती हुई लूट मार हो रही है, चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं, बसों को लूट लिया जाता है, फुटपाथ पे खड़े होते हैं, आपको छीनने आ जाते हैं मोबाइल वगैरह, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि आपके साथ कभी ऐसा वाकया पेश आया? हाँ जी, कई मरतबा वाकया पेश आया है, और ये मैं समझता हूँ हर एक शख्स इसमें शामिल है। ये कोई नई बात नहीं, इंतज़ामिया भी जानती है, तमाम अफराद इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। आज का मीडिया फास्ट है, अखबारात में रोज़ाना खबरें आती रहती हैं, कोई नई बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान का ये मसला है। अच्छा, पुलिस की अक्सर शिकायत ये होती है कि हम अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करते हैं, लेकिन आवाम को भी हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उसको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। तो अब आप क्या अपनी सिक्योरिटी के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं और करते हैं अब? नहीं, देखें, अगर इंसान खुद अपनी सिक्योरिटी खुद बनाएगा तो मैं समझता हूँ जो पुलिस है और जो इंतज़ामिया, उसका क्या काम है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान बाज़ार थाना औरंगी टाउन में। यहाँ पे हमें इत्तला मिली कि कुछ दिन पहले ही कुछ मुजरिमान को इन्होंने पकड़ा है जो कि डकैती करने जा रहे थे किसी घर के अंदर। तो इन्होंने 15 की से ये इत्तला इन्हें पुलिस वालों को मिली थी, तो उन्होंने रेड किया और वहाँ से मतलब जगह से ही जहाँ पे ये लोग करने वाले थे कार्रवाई, वहाँ से इनको गिरफ़्तार किया। तो मैं इनसे बात करूँगी कि किन वजूहात की बिना पर उन्होंने ये इक़दाम किया है और आगे क्या सोचते हैं और इनकी सोच क्या है, क्या सोच के ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। आपका नाम क्या है? राशिद अली। राशिद अली, अच्छा, तो आप लोग क्या करने जा रहे थे? सर हमको तो पता नहीं था, लेकिन हमको कहा यही आ रहा है कि डकैती करने गए थे। हमको हमारा एक दोस्त था, वो हमको लेके गया हमारे पुप्पी के घर पे अपने। उसने बोला कि हमको पुप्पी के घर से अपने पैसे लेने हैं। हम उसके लिए उसके घर तक पहुँचे, उसने हमें अंदर धकेला और ख़ुद पीछे से फरार हो गया। हमारे को वहाँ पे अवाम ने पकड़ा और अवाम ने हमारे को मारना शुरू कर दिया। घर के अंदर घर के लोगों ने ही मारा, फिर अवाम ने बाहर भी मारा हमारे को। यानी तुम ये कह रहे हो तुम पे इल्ज़ाम लगाया? हर मुजरिम वैसे यही बात कहता है, और जो मुजरिम होता है वही कहता है। तुमने कुछ चोरी किया होगा? कुछ चोरी वोरी कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमारे हाथ में पिस्टल था। अच्छा, हमें जो बताया गया वो तो ये है कि तुम स्पॉट से पकड़े गए हो, तुम्हारे खिलाफ इत्तला आई थी 15 के ऊपर। लोगों ने कहा था कि ये हमेशा के इन लोगों पे, तो 15 से पुलिस वालों से मदद मांगी और वो लोग पहुंचे तो तुम्हें वहाँ से पकड़ा। तुम्हारे साथ ये जो खातून है इनको भी पकड़ा है। तो ये तुम तो कह रहे हो कि तुम जो हो, तुम्हें फंसाने के लिए तुम्हारे दोस्त ने ऐसा किया, तो ये कहाँ से पकड़ी गई? आप कहाँ से पकड़ी गई हैं? मैं वहाँ पर रहती हूँ जौहर कम्प्लेक्स में। तो जो ये क्या उसका नाम है, खान बुलाते थे, उसका आना जाना था। हमारे एक मिलने वाले हैं, उनके घर में आना जाना था। 2-3 बार उनके घर पे आया था। मेरी मुलाकात खान से वहाँ पे हुई थी और मेरी बच्चों की फ़ीस देनी थी स्कूल की, और मैंने उससे 10,000 मांगी। उसने बोला मेरे साथ आप चलेंगे, मेरी फूफी से मैंने 35,000 रुपये लेने हैं, आप चलोगी, वहाँ से 10,000 रुपये मैं आपको दे दूँगा। फिर मैंने फूफी से लेके दे देगा आपको? हाँ, मेरी यानी सारी दुनिया वाले इतने बेवकूफ़ हैं कि कोई भी आके बोले कि मुझे 10,000 की ज़रूरत है तो वो कहेगा हाँ चलो मेरी फूफी के घर, मैं वहाँ से लेके दे। हाँ, कह रहा फूफी के घर पे लेके देता हूँ। जैसे उनके घर पे आए हैं, दरवाजे पे एक जो घर वाले थे वो दरवाजे से बाहर निकल रहे थे और ख़ान की और उसकी आपस में बात हुई है। फिर आपस में बात होते होते इनकी आपस में मुंह मारी हुई है। क्या बातचीत हो रही थी? किस बात पे झगड़ा हो रहा था? नहीं झगड़ा, उसने पैसे मांगे खान ने। उनके बाबा जो बाहर निकले हुए थे वो पहले से ही बाहर निकल रहे थे। उसने बोला कि हमें पैसे दे दो, खान ने बोला है। और उसने बोला कि हमने तुम्हारे कोई पैसे नहीं देने, हम तुम्हें जानते ही नहीं हैं, तुम क्यों आए हो, कैसे आए हो। और ये बात मैं सुन के वहाँ परेशान हो गई हूँ कि इनकी फुफ्फी का घर होता तो ये तो दरवाज़ा खटकाए बगैर चले जाते। ये आदमी कह रहे मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। तुम्हारे पास पिस्टल थी? हाँ, जब हमारी हाथापाई उनकी बड़े मियाँ के साथ हाथापाई शुरू हो गई है ना, तो पिस्टल हमारे को खान साहब ने दी है।